बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े के स्पेशल मार्केट स्टाइल में होममेड आलू के कुरकुरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने इतने क्रिस्पी और ये मज़े के बने हैं। ये ना सिर्फ बच्चों के फेवरेट है बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप इसको इजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट घर से आपने चीज़ें पड़ी हुई उठानी और मज़ेदार से ये कुरकुरे बना के एंजॉय करने हैं। तो इसी पॉइंट पर अगर आज के आपको ये मेरे कुरकुरे की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलें जी, मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये देखे 5 बेबी आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके अब मैं इसको अच्छी तरह मैश कर दूँगी। तो आपने इसको मैशर से अच्छी तरह मैश करना है। उसके बाद आप हाथ को यूज़ करके इसको बिल्कुल स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, आप इसको गूंद के अच्छी तरह स्मूथ कर लें। ये स्मूथ हो चुका है। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी और लाल मिर्च बारीक कटिंग की हुई है वो ऐड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन का पाउडर, 2 चुटकी अजवाइन को मसल के वो ऐड कर दूँगी। 1 कप कॉर्नफ्लोर आप इसको अच्छी तरह ना स्टेन करके इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास चिकन पाउडर और लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। लहसुन फ्रेश लेके 5-6 जवे पीस के आप डाल सकते हैं, वैसे ही इसका फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो ये देखिए, अच्छी तरह पहले आपने मिक्स करना है। हाफ़ मैंने पहले डाल दिया था, हाफ़ अब मैं बाद में डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। तो अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका स्मूथ सा इसकी डो तैयार कर लेनी है। यानी ज़्यादा हमने ना इसको थिक रखना, ना ज़्यादा इसको ना रनी करना है। यानी इसकी डो की तरह इसकी शेप हो जाए। अच्छी तरह आप सारे मसालों को मिक्स कर लें। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर चुकी है। स्मूथ सा ये हमारी डो रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब आप कोई भी पानी की बोतल आपने लेनी है जो कि ऐसे हम इसको दबाएं तो ये इजीली ना ये दबाई जाए। तो खाली बोतल बड़े काम की होती है। तो अब हम इसके कैप में ना ये होल कर लेंगे। पहले मैं सेंटर में कर रही हूँ, ऐसे इसके फ्लावर की शेप बना लेंगे। तेज़ नाइफ़ होगी तो इजीली ये होल हो जाते हैं। तो ध्यान से आपने ना इसके ये सारे ये देखिए कट ऐसे लगा के हमने इसको एक ना फ्लावर की शेप दे देनी है। फिर अंदर से हम उंगली डाल के इसको पुश करेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो जाएगा इसका मुंह और ये फ्लावर की शेप रेडी हो गई है। तो अब हम अपने हाथ पे ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा हमने डो का ये पार्ट उठाना है, इसको ब्रीक ऐसे बेल के हमने बोतल के अंदर ऐड करते जाना है। इसी तरह हमने अपनी सारी बोतल को ना फिल कर लेना है। ये देखिए, हल्का सा आप इसको ऐसे टैप कर दें ताकि ये एक जैसा सारा हमारा ना हो जाए। जिस ट्रे में आपने इसको बनाना है उसको पहले आप ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि ये साथ ना चिपके। हल्का सा आपने ये बोतल को प्रेस करना है। ये देखिए कितना प्यारा ये शेप इसकी आ रही है। जितना आपको इसकी लेंथ रिक्वायर्ड हो उतना आप रख के इसको नाइफ से काट दें। इस तरह मैंने ये देखिए सारे कुरकुरे तैयार कर लिए हैं। 1 कप ये कॉर्नफ्लोर से इतने ज़्यादा ये ना कुरकुरे रेडी हो जाते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होना रख दिया था। पहले हम इसको चेक कर लेंगे। ये मैंने चेक किया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इतना ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो डालते ये जल जाएंगे। ऐसे आप ध्यान से 1 बाय 1 पकड़ के ऐसे ऑयल में डालते जाएं। डालते साथ आपको ऐसे लगेगा जैसे ये चिपक रहे हैं, लेकिन आप चम्मच से इसको सेपरेट कर लें। जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करके आपने इस तरह की इसको गोल्डन करना है। ये देखिए बिल्कुल ये गोल्डन और क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। तो मैं हाफ़ कप मेयोनीज़ ले रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 चुटकी ये मोटी लाल मिर्च कुटी हुई वो ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून इसमें विनीगर यानी वाइट सिरका और 1 टीस्पून इसमें मैं सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करके हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से हमारे कुरकुरे तैयार हैं। मैं आपको आवाज़ चेक करवाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। और ये सॉस के साथ तो इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। मैं आपको खा के भी इसको चेक करवाती हूँ। तो ये इस कदर क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। तो आपने मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। जैसे कि बरसात का मौसम है तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ या बच्चों को दें, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अच्छा सा फीडबैक भी देना है। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।